जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि पेपर 2 में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 3 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि कब पूछा गया है। एक जो पेपर हुआ 16/6/2024 को शिफ्ट 3 में, उस पेपर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग 14/9/2023 के पेपर को देखेंगे और 18/9/2020 को जो पेपर शिफ्ट थ्री में पूछा गया है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे। पूरा मैं डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बाइलिंगुअल ये वीडियो रहेगा। क्वेश्चन बताकर मैं केवल आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ जाऊंगा। जहां पर मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वहां पर मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। और इस बुक का किन्हीं को अगर इसका ये बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इस वाईसीटी के बुक को जो है दोस्तों परचेज कर सकते हैं और पूरा फुल डिटेल उसमें दिया गया है। इसके साथ ही इस बुक में याद रखना है कि आपको 5 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, तो ये 5 प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वंडरवाल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर। वंडरवाल्स का समीकरण किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा यह रियल गैसेस के व्यवहार की क्या करता है? व्याख्या करता है। अगर आपने वंडरवाल इक्वेशन पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा कि P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी माइनस एन बी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी होता है। तो यहाँ पर P क्या है? तो गैस का दबाव है। गैस V क्या है? गैस का आयतन है। N क्या है? गैसों के मोल की संख्या है। R क्या है? आदर्श गैस स्थिरांक है। और T क्या है? गैस का तापमान है। A क्या है? तो एक स्थिरांक जो अंतर आणविक यानी इंटरमोलिक्यूलर आकर्षण को क्या करता है? दर्शाता है। B क्या है? तो एक स्थिरांक जो गैस के अणुओं के आयतन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट की अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, यानी इसके दाब के विपरीत आनुपातिक होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर बताया गया है बॉयल्स के नियम के अनुसार स्थिरता पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन इस पर लगने वाले दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन Wonderwall's equation of a state for non-ideal gas, the term that accounts for intermolecular force। वंडरवाल्स के गैर आदर्श गैस की स्थिति के समीकरण में अंतर आणविक बलों के लिए जिम्मेदार शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा A डिवाइड बाई वी स्क्वायर। यानी वंडरवाल जो गैस इक्वेशन दिया गया उससे रिलेटेड यहाँ पर सवाल 3 अभी तक हम लोग देख चुके हैं। ये यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रैग के नियम में थीटा क्या दर्शाता है? तो ब्रैग के नियम में जो थीटा दर्शाता है क्या दर्शाता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एक्सरे, यानी एक्सरे का आपतन कोण यह दर्शाता है दोस्तों। ये 3 प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैंने पहले भी जब कराया है वाईसीटी का केमिस्ट्री का PYQ तो मैंने वहां पर क्या किया दोस्तों, अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पर, तो आप वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने 23 और 20 में जो पेपर हुआ था उसका PDF पूरा मैंने केमिस्ट्री बुक ही वहां पर जो है दोस्तों वाईसीटी का टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, तो आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो ये है ब्रैग के नियम में थीटा एक्सरे का आपतन कोण होता है। इस नियम को निम्न सूत्र द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ये है ब्रैग का नियम। नेक्स्ट की एक्सरेज हैव लार्जर वेवलेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरे की तरंग दैर्घ्य निम्नलिखित में से किसके अधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा गामा रेज से इसकी अधिक होती है एक्सरे की वेवलेंथ। ये पूरा दिया गया है वेवलेंथ के बारे में। बढ़ते क्रम में वेवलेंथ सबसे जो कम होता है वो गामा रे का होता है, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद परावैंगिक का उससे ज़्यादा होता है, फिर दृश्यमान यानी विजुअल रे का, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो तरंग यानी माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट है कि मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्रैग डिफ्रैक्शन इज। ब्रैग के विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम
अंतर स्तरीय रिक्त क्या है? राइट आंसर हो जाएगा λ/2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है ये इन NaCl स्ट्रक्चर, NaCl संरचना में क्या होता है? तो ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाउ डज अ कैटलिस्ट चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक कैसे बदलता है? तो यह बदलता है फिजिकली बदलता है, यानी भौतिक रूप से बदलता है उत्प्रेरक। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्शन कंसंट्रेटेड इज। अभिक्रिया दर स्थिरांक को अभिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता बराबर होती है। तो याद रखना है यूनिटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनिटी हो जाएगा, यानी एकता। तो जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई यानी इकाई यूनिटी होती है तब अभिक्रिया दर स्थिरांक को अभिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है क्या कि इन 30 मिनट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम एट टुक टू कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से यह सवाल पूछा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना समय लगेगा? तो 90 मिनट लगेगा। ये यहाँ पर पूरा दिखा बताया गया है, आप बुक में देख लेंगे या PDF में आप इसको देख लेंगे इसका सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज, किसी विलयन की मोलरता को व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी विलयन की जो मोलरता है उसको व्यक्त कैसे किया जा सकता है दोस्तों? तो इसे व्यक्त किया जा सकता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट पॉजेस्ड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श विलयन में नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होता है। यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो आदर्श विलयन की कुछ प्रमुख विशेषताएं आइए देख लेते हैं। पहला क्या है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा है कि आदर्श विलयनों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य के बराबर होता है, यानी डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। आदर्श विलयन के विलय और विलायक के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, केवल तनु विलयन ही आदर्श विलयन के रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक गुण का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक गुण का उदाहरण है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का कम होना। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि द इंथैल्पी और फॉर्मेशन इज नॉन जीरो फॉर, गठन की इंथैल्पी अशून्य है। तो याद रखना है किसका? तो O3 का जो है दोस्तों इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ O3 इज क्या होता है? नॉन जीरो होता है। नेक्स्ट है कि द इंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की इंथैल्पी क्या होता है? याद रखना है इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी सदैव ऋणात्मक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंथैल्पी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर है कि वर्क इज स्टेट फंक्शन, कार्य अवस्था फलन है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। जबकि टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन बिल्कुल सही है। चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड, यह भी सही है दोस्तों। वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, यह भी सही है, यानी कार्य प्रणाली की सीमा पर प्रकट होता है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया। गलत इसमें है कि कार्य जो है वर्क इज स्टेट फंक्शन, यह इसमें केवल स्टेटमेंट गलत दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, यह दिया गया है फॉर एन आइडियल गैस Cb एंड Cp आर रिलेटेड एट, आइडियल गैस के लिए Cb और Cp के बीच क्या संबंध होता है? यह संबंध होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? RT होता है। इंपॉर्टेंट है सवाल, याद रखना है आपको। Cp क्या है? तो स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा है, और Cv क्या है? तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा है। R क्या है? तो गैस स्थिरांक है। नेक्स्ट है कि एट सर्टेन टेम्परेचर 50% ऑफ HI डिसोसिएट्स इनटू H2 एंड I2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, एक निश्चित तापमान पर HI का 50% H2 और I2 में विघटित हो जाता है, संतुलन स्थिरांक क्या होगा? तो इसका संतुलन स्थिरांक है 0.25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट्स अ बफर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बफर का गठन करता है? तो बफर का गठन कौन सा करेगा? तो यह करता है HNO2 एंड NaNO2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बफर विलयन किसी दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक एवं उसके संयुग्मी अम्ल का जलीय विलयन होता है। इस विलयन का पीएच अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने से बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर कुछ बफर विलयन के यानी बफर सॉल्यूशन के उदाहरण दिए गए, जैसे HNO2 और NaNO2, फिर CH3COOH और CH3CONA।
HCN और NaCN दोस्तों। नेक्स्ट है कि इफ KF एंड KB represent the equilibrium constant of the forward and backward chemical reaction respectively of a particular reversible reaction, then यदि KF and KB किसी विशेष उत्क्रमणीय अभिक्रिया के क्रमशः अग्र और पश्च की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन स्थिरांक का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा KF इक्वल टू, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, KF जो होता है KB के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है कि द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशीज इज, किसी प्रजाति की रासायनिक क्षमता है, याद रखना है, सेम इन ऑल फेज एट इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन के सभी प्रावस्था में समान होता है किसी प्रजाति की रासायनिक क्षमता। नेक्स्ट सवाल है कि फॉर अ लिक्विड लिक्विड केस व्हाट इज फेज इक्विलिब्रियम रेशियो, द्रव द्रव मामले के प्रावस्था संतुलन अनुपात क्या है? तो इसका प्रावस्था संतुलन अनुपात है रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी वितरण का अनुपात या विभाजन गुणांक। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द फेज रूल इक्वेशन, यहां दिया गया है F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 रिप्रेजेंट, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है क्या? तो यह दर्शाता है दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी डिग्री की स्वतंत्रता को यह दर्शाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? तो ये सही है, कैपिटल Q इक्वल टू NF, यह बिल्कुल सही है। किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के मोल तथा फैराडे स्थिरांक यानी फैराडे कांस्टेंट जो होता है के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय संबंध सही है? तो 1 फैराड इक्वल टू होता है 2.6 एम्पियर आवर्स, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, तो निम्नलिखित में से किस विलयन में अनंत तनुता पर उच्चतम तुल्यांकी चालकता है? राइट आंसर हो जाएगा HCl। नेक्स्ट है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाट इज द चेंज इन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब विद्युत अपघट्य के जलीय घोल में पानी मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें परिवर्तन यही होता है दोस्तों कि यह होता है कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, यानी चालकता कम हो जाती है दोस्तों। तो जब विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में पानी मिलाते हैं तो उसका क्या होता है? तो उसकी जो विशिष्ट चालकता होती है, यानी चालकता क्या हो जाती है दोस्तों? तो कम हो जाती है। निकेल हैज एटॉमिक नंबर कितना है? 28 है। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी निकेल का परमाणु 28 है, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2। नेक्स्ट है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम रिलेटेड टू, किसी परमाणु के रासायनिक गुण किससे संबंधित होते हैं? तो किसी परमाणु के जो रासायनिक गुण है, देखिए यहाँ पर पढ़ लेना केमिकल प्रॉपर्टी, यह केवल संबंधित होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और परमाणु के अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें यानी भौतिक गुण की, तो उसके नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होते हैं, और रासायनिक गुण किससे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू, यह किससे संबंधित है? प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइज से, शेप एंड ओरिएंटेशन से यह संबंधित है, यानी आकृति, आकार एवं अभिमुखीकरण से यह संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश उसके विरुद्ध बताई गई गुणों के अनुरूप नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ये, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बता रहा है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम किसका होता है? आयोडीन का। सही ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सही ऑर्डर हो जाएगा, ये गलत इसमें दिया गया है, तो सही ऑर्डर इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में किसका होता है? आयोडीन का। नेक्स्ट है कि हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, निम्नलिखित में से किस परमाणु की प्रथम
आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है, इसमें स्टार लगा हुआ है। आयोनाइजेशन हाईएस्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है इसमें से, तो स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। Na है, सोडियम है, पोटासियम है, Sa है, रुबिडियम है। तो यहाँ पर देखें तो Hc का होता है सबसे ज्यादा। आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, रुबिडियम को दिया है, यानी दिया, जो कि क्या है, गलत है। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ये Hc का होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो यह है दोस्तों ऑक्सीजन। और बोला जाए कि पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में फ्लोरीन एक एलिमेंट है जिसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई किसका होता है, तो यह होता है फ्लोरीन का। और सबसे कम पूछा जाए तो यह होता है सीजियम का। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड इन O2 मॉलिक्यूल्स, O2 अणु कितने कक्षकों में अकेले व्याप्त है। राइट आंसर हो जाएगा 2 कक्षकों में। ये आप देख लेंगे पूरा दोस्तों। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, फजान के नियम के अनुसार सहसंयोजक बंधन किसके द्वारा समर्थित है। तो यह समर्थित है दोस्तों स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन में, यानी छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन में। नेक्स्ट है कि इन NaCl क्रिस्टल द रेडियस रेशियो इज, NaCl संरचना में त्रिज्या अनुपात कितना होता है, तो यह होता है कितना दोस्तों, तो यह होता है 0.52 होता है। नेक्स्ट है कि द रेडियस रेशियो ऑफ एन आयोनिक सॉलिड R plus R minus is 0.524. The coordination number of this type of structure is, आयनिक ठोस का त्रिज्या जो अनुपात है ये दिया गया है 0.524 है। इस प्रकार की संरचना की समन्वय संख्या कितना होगा, आपसे ये सवाल पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 होगा। नेक्स्ट कि विच ऑफ द इनलिस्टेड कंपाउंड्स इज टर्म्ड एज स्लैग्ड लाइम, निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। तो बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है बुझा हुआ चूना के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है। इसको कैसे बनाते हैं, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज डेट, ठोस सोडियम क्लोराइड के लिए गलत कथन कौन सा है, तो याद रखना है द कंडक्शन बैंड इज क्या होता है, एम्प्टी होता है। यह स्टेटमेंट इसमें से गलत दिया गया है, जबकि बोथ सोडियम एंड क्लोराइड आयन एडॉप्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये सही दिया गया। द कंडक्शन बैंड इज क्या होता है, फुल होता है। द वैलेंस बॉन्ड इज क्या होता है, इसमें फुल होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा सही इसमें दिया गया है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो इसमें सही दिया गया आंसर ओनली 1 and 3, यानी XeFe2 ये कैसा इसका है, तो sp3d है, और ये कैसा है, लिनियर है, ये बताया गया। और 3 क्या है, XeO4 ये sp3 है, और ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है। यही दोनों इसमें सही दिया गया है दोस्तों। हाइब्रिडाइजेशन इसका यानी संस्करण ये दिया गया, आप देख लेंगे इसको। तो XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, और ये इसका आकार क्या होता है, लीनियर होता है। XeF4 का क्या होता है, वर्ग समतल होता है। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये। नेक्स्ट है कि विच ब्लॉक एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व कम विद्युत ऋणात्मक हैं। राइट आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक जो होता है वो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है, सॉरी सबसे कम विद्युत घनात्मक होता है, सॉरी। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय विच नेम डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज, आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि बाय विच रीजन एलिमेंट दिस इंट्रोड्यूस इन एफ ब्लॉक, किस कारण से तत्व
थोरियम, यहाँ पर लिया गया TH को ए ब्लॉक में रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के कारण जो है थोरियम को ए ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर याद रखना है, कितना है इसका, 90 है। नेक्स्ट है कि द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, इसे समझा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा इसे समझा जा सकता है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वार्नर के समन्वय यौगिकों के सिद्धांत के अनुसार क्या सही है? तो प्राइमरी वैलेंस इज क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, यानी प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है। ये कौन बताता है? वार्नर्स थ्योरी बताता है, जो किसके बारे में बताया गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय है? राइट आंसर हो जाएगा हेक्साएमाइन क्रोमियम आयन। ये जो तो क्रोमियम 3 आयन यानी हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 आयन जो होता है वह क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर आपने 11th क्लास और 12th क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, तो आपसे यहाँ पर जो सवाल है दोस्तों आसानी से बन गए होंगे, क्योंकि ये जो सारे सवाल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने भी 11th और 12th क्लास जो है PCM ही उसमें मैंने मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे याद आ रहा है कि ये सब सारे 11th और 12th के ये जो है दोस्तों सवाल हैं। और जिन लोगों ने अच्छे से 11-12 को पढ़ा होगा उन्हें कहीं पर भी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और जो लोग अभी नए स्टार्ट कर रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम आ सकता है इसको समझने में, लेकिन जिनका PCM रहा होगा उन्हें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये किससे है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ऐसा आपने सुना होगा, फेरोमैग्नेटिक, तो उससे यह है दोस्तों सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन सा है? तो ऑन हीटिंग फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस लूज फेरी मैग्नेटिज्म, यानी गर्म करने पर लौह चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबक तत्व खो देते हैं। यह कथन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, VVI कर लीजिए। नेक्स्ट है कि एज पर अर्हेनियस कॉन्सेप्ट वीक एसिड एमॉन्ग दीज, मतलब इसमें से बताया जा रहा है क्या कि अर्हेनियस अवधारणा के अनुसार इनमें से कमजोर अम्ल कौन सा है? तो HCN जो है एक कमजोर अम्ल है, याद रखना है आपको। तो अर्हेनियस अवधारणा के अनुसार दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड वह है जो जल में पूरी तरह विघटित नहीं होता है और केवल आंशिक रूप से आयन मुक्त करता है, जैसे HCN हो गया, HF हो गया, KNO2, ये सब क्या है, वीक एसिड है। जबकि HCl, HNO3, H2SO4 ये सब क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज लुईस बेस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुईस क्षार के रूप में कार्य कर सकती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायंस एंड न्यूट्रल स्पीसीज विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऋणात्मक आवेश प्रजातियां या आयन और इलेक्ट्रॉनों की एक एकल जोड़ी की तटस्थ प्रजाति। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस बेस, इनमें से कौन लुईस क्षार नहीं है? तो लुईस क्षार इसमें से कौन सा नहीं है? तो BF3 जो है वह एक लुईस बेस नहीं है। नेक्स्ट है कि आर्हेनियस ने अम्ल को परिभाषित किया, तो आर्हेनियस ने अम्ल को जो परिभाषित किया है, सोर्स ऑफ H+ आयन इन वाटर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, आइडेंटिफाई इट। रासायनिक प्रकाश स्मॉग गर्म, शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है, निम्नलिखित में से एक रासायनिक प्रकाश स्मॉग के घटकों में से नहीं है, इसकी पहचान करें। तो कौन सा नहीं है? तो SO2 नहीं है दोस्तों, जबकि NO2O3 बनता है इसमें, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? आइए देखते हैं गलत कथन को। तो याद रखना है ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, यह स्टेटमेंट गलत है। ओजोन का क्या होता है? O3 होता है, आपको मालूम होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, N2O और ओजोन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है कि ईच मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन, प्रत्येक मायोग्लोबिन अणु में क्या होता है? तो याद रखना है 1 आयरन एटम होता है, एक लौह परमाणु इसमें विद्यमान होता है। नेक्स्ट है कि इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो
बोला जा रहा है क्या कि एक sp3 संकर कक्षक में क्या होता है, तो ये इसमें होता है 1/4 कैरेक्टर्स होता है, यानी 1/4 s कैरेक्टर इसमें पाया जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, निम्नलिखित में से किस अणु की कार्बन कार्बन बंधन लंबाई सबसे कम है, राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन की। नेक्स्ट है कि कंप्लीटली कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड, पूर्णतः संयुग्मित मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो यह कहलाता है एन यूलिन, एन यूलिन इसे कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द मोस्ट रेजोनेंस एस्टेब्लिश्ड, निम्नलिखित में से कौन सा आयन अधिकतम अनुनाद स्थिर है उसमें, तो यह है फेनोक्साइड में दोस्तों, इसमें जो है क्या है मोस्ट रेजोनेंस एस्टेब्लिश्ड है इसमें। नेक्स्ट है कि द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल रिगार्डिंग द एडिशन प्रोडक्ट एक्सेप्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, अतिरिक्त उत्पाद के संबंध में मार्कोनिकॉफ नियम की आधुनिक व्याख्या मध्यवर्ती की स्थिरता को स्वीकार करती है, तो याद रखना है कार्बोकेटायन कार्बोकेशन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफिल्स, निम्नलिखित में से किस समूह के सेट में केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा NO2 प्लस AlCl3 SO3 CH3 C प्लस। इसमें क्या है, तो इसमें केवल ओनली क्या है इलेक्ट्रोफिल्स इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि द कार्बोकेशन C plus CH3 is less stable than, CH3 C plus H CH3 कार्बोधनायन इससे कम स्थिर है, किससे कम स्थिर है, तो यह है CH3 का होल थ्राइस C प्लस है। तो ये कार्बोकेटायन है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कार्बोकेटायन है, और ये सवाल पूछा गया कि ये जो है इससे कम स्थिर कौन सा है कार्बोकेटायन, तो याद रखना है ये वाला CH3 का होल थ्राइस C प्लस, ये C प्लस है। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर डेट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, प्रकाशिक रूप से सक्रिय समन्वय जो एक दूसरे की दर्पण छवियां नहीं है कहलाते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, डाई स्टेरोमर्स इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो डाई स्टेरियोमर्स इसे कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो यह नहीं करेगा CH3 CH2 जो है यह प्रकाशीय समन्वयता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स, दिए गए यौगिक का पूर्ण विन्यास क्या है, इसमें क्या होगा सही, परफेक्ट आंसर दे रहा है इसका 2s और 3r इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा। आपने अगर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। आप लोगों का डिमांड था कि सर केमिस्ट्री का जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आइए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट इसका लेकर आए, तो मैं बस उसी को ध्यान में रखते हुए केवल करा रहा हूँ दोस्तों। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो अगर कहीं पर मुझसे बोलने में गलती भी हो गई होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड अ सिंगल मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा एकल मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न करेगा, राइट आंसर हो जाएगा यह करेगा साइक्लोप्रोपेन करेगा। नेक्स्ट सवाल है कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन इज कॉल्ड, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंध को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ताउ बॉन्ड, क्या कहा जाता है, ताउ बॉन्ड इसे कहा जाता है। फिर IUPAC नेम से दिया गया है कि द IUPAC नेम ऑफ टी ब्यूटाइल ग्रुप इज, टी ब्यूटाइल समूह का IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका नेम है 1,1 डाइमिथाइल एथाइल।
ये इसका राइट आंसर होगा। तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया और इसका आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा जा रहा है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो ये है 2 मिथाइल पेंटेन है इसका राइट आंसर, 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट है कि मेसो 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन इज हीटेड विथ जिंक एंड एथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट जब 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन को हम लोग Zn और C2H5OH से अभिक्रिया कराएंगे, मतलब इसकी उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन इसका राइट आंसर होगा। प्लस क्या बनेगा, ZnBr2 बनेगा। नेक्स्ट है कि द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय। किसी कार्बनिक यौगिक में असंतृप्ति की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो याद रखना है बेयर्स रिएजेंट के द्वारा यह लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट इसको मैं कर मतलब VVI से मैं कर दे रहा हूं। नेक्स्ट है कि डिल्स एल्डर रिएक्शन इज, डिल्स एल्डर अभिक्रिया है कौन सा। तो डिल्स एल्डर अभिक्रिया कौन सा है, तो ये यहां पर दिया गया है 2+4 साइक्लो एडिसिन रिएक्शन। ये क्या है, डिल्स एल्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेंजीन का नाइट्रीकरण इसका एक उदाहरण है। स्टार यहाँ पर लगा हुआ है। बेंजीन का नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जहां एक इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन क्या है NO2+ बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। आयोग ने इसका अर्थ क्या उत्तर क्या दिया, बी दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना चाहिए, जबकि इसका आंसर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विथ अ सूटी फ्लेम बिकॉज, एरोमेटिक यौगिक कालिक युक्त ज्वाला के साथ जलते हैं क्योंकि, याद रखना है दे हैव अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें होता है। नेक्स्ट है कि द बिर्च रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स, बेंजोइक अम्ल का बिर्च अपचयन देता है। यह देता है दोस्तों क्या, ऑप्शन ए। यह देता है क्या हमको, तो 2,4 याद रखना है 2,4 साइक्लोहेक्साडाइन कार्बोजिलिक एसिड यानी कार्बोजिलिक अम्ल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रेडियली हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक SN1 तंत्र द्वारा सबसे आसानी से जल अपघटन होता है। यह होता है दोस्तों, ये आप देख लेंगे CH5 का होल CCl। फिर है कि बेंजिल डिहाइड रिएक्ट्स विथ PCl5 टू गिव, बेंजिल डिहाइड PCl5 के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देगा ये, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। तो यह देता है दोस्तों बेंजल क्लोराइड देता है। तो बेंजल क्लोराइड कहां पर है, किसी भी ऑप्शन में बेंजाइल क्लोराइड नहीं होगा, बेंजल क्लोराइड ही होगा। यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल द मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN रिएक्शन, SN अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, ये वाला, डी आंसर इसका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बाय SN2 मैकेनिज्म, SN2 तंत्र के प्रति निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। ये जो ए नंबर है CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये सबसे तेज जो है दोस्तों अभिक्रियाशील है। ये घटता हुआ क्रम दिखाया गया है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट का। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज अनहाइड्रस कंडीशन फॉर द डिटेक्शन ऑफ एन अल्कोहल इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में अल्कोहल का पता लगाने के लिए निर्जल अवस्था में आमतौर पर निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है। तो याद रखना सोडियम का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ एक्वस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, प्रोपाइन को HgSO4 की उपस्थिति में जलीय H2SO4 से उपचारित किया जाता है, जो उत्पादन
बनता है वह कौन सा है, तो यह बनता है एसीटोन बनता है दोस्तों, याद रखना है हमको। नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ राइमर टाइमर रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन पढ़ा होगा, राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ा होगा, मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने पढ़ा है। तो राइमर टाइमर अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद कौन सा है, तो प्राप्त उत्पाद कौन सा है, तो याद रखना है यह है ओ सेलिसाइलिक ओ सैलिसिल्डिहाइड, ये इसका राइट आंसर होगा। ओ सैलिसिल्डिहाइड प्लस पी सैलिसिल्डिहाइड इसमें फॉर्मेशन होता है दोस्तों। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, राइमर अभिक्रिया में मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है, तो मेजर प्रोडक्ट बनता है ओ सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट है पाइपरीडीन है एक, तो क्या है ये, एक तो नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पाइपरीडीन। तो याद रखना है आपको, ये है एमोंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, निम्नलिखित में से सबसे बुनियादी यौगिक कौन सा है, तो यह है बेंजिल एमीन है। नेक्स्ट है कि अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्षारीय गुण में सजाएं, कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बेसिसिटी से ये सवाल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सबसे कम होगा C6H5HNH2, उसके बाद उससे बड़ा होगा NH3 का, उसके बाद CH3NH2 का, फिर CH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या हो जाएगा NH का, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव अ टेरिटरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर तृतीयक अल्कोहल नहीं देता है। स्टार इसमें लगा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या दे रहा है, दिए गए यौगिकों में से 3 मिथाइल पेंटेनल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर तृतीय अल्कोहल नहीं देता है, मतलब 2 ऑप्शन इसमें शायद होना चाहिए, 3 मिथाइल पेंटेनल और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, डी, मतलब यहाँ पर आंसर इसका होना चाहिए ए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, डी, यानी 4 हेप्टानोन इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव अल्केन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्या भूमिका है जब वह जल के साथ अभिक्रिया करके अल्केन देता है, राइट आंसर हो जाएगा एक्ट एज बेस, यानी क्षार के रूप में यह कार्य करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट प्रेजेंट इन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा चरण मौजूद नहीं होता है, तो नहीं होता है तो याद रखना है कौन सा, तो थैलिक जो एसिड होता है विथ NOH, यानी हीट होना चाहिए, हीट थैलिक एसिड विथ NOH, यह इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स कंटेंट्स अ बेंजीन रिंग, निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल में बेंजीन रिंग होती है, यह होता है टायरोसिन में। नेक्स्ट है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ऑफ सिल्क एंड उल आर, रेशम और ऊन के प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या है, तो याद रखना है बी प्लिएटेड शीट एंड हेलिक्स रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है कि विच रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, क्या दिया गया है, क्यूनोलिन्स होना चाहिए यहाँ पर, तो विच रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्विनेलिन्स, ऐसा आप समझिए जो भी आप पढ़े हो। कौन सी अभिक्रिया जो है क्विनेलिन्स के संश्लेषण के लिए प्राय उपयोग होता है, यह उपयोग होता है दोस्तों कौन सा, स्क्रैप सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टर्पेंटाइन इज एन इसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, तारपीन एक आवश्यक तेल है जो प्राप्त होता है तो किससे, तो पाइन ट्री से यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा माल्टोज इज मेड अप, माल्टोज किससे बना होता है, तो यह बना होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज से यह बना होता है माल्टोज। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंथेसिस डिटर्जेंट इज करेक्ट, संश्लेषित अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही दिया गया। राइट आंसर इसका क्या दे रहा है, तो यह सही क्या है कि इट वर्क्स विथ बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, यानी यह नर्म और कठोर पानी दोनों के साथ यह काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पॉलीमर्स दैट कैन नॉट फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर, वे बहुलक जो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हुए कौन सा है, तो यह पॉलीथीन है। नेक्स्ट है कि द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथिलीन बाय जेगलर नाटा प्रोसेस, जेगलर नाटा प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो याद रखना है टेट्रा इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिफोलिएंट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिफोलिएंट के रूप में किया जाता है, तो यह किया जाता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड का। 98 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है, तो याद रखना सिस पॉली आइसोप्रीन। नेक्स्ट है कि द कमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इज, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑर्लोन इसे कहा जाता है। और लास्ट सवाल है हमारा इस सेट का कि नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो यह बहुलक है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन का, यह बहुलक है नेचुरल रबर। तो ये था दोस्तों हमारा सेट जो कि कब पूछा गया था, 16/9/2024 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को अगर वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। चाहे तो टेलीग्राम पर भी मैंने ये कब का करा रखा है, तो आप वहां से भी जाकर इस बुक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा बुक का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम लोग 14/9/2023 को शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया है उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि द वंडर वाल्स इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर, वंडर वाल्स का समीकरण किसके व्यवहार की व्याख्या करता है, तो याद रखना यह रियल गैसेज यानी वास्तविक गैस के व्यवहार की व्याख्या करता है वंडर वाल्स इक्वेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूरा डिटेल दिया गया है, आप पीडीएफ में इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल, गैस आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो जाती हैं क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, बॉयल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो अगर स्थिर ताप है तो इसका प्रेशर जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, वर्ग माध्य मूल्य के विचलन को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हाट डज थीटा रिप्रेजेंट इन ब्रैग्स लॉ, ब्रैग के नियम में थीटा क्या दर्शाता है, तो ब्रैग के नियम में थीटा क्या दर्शाता है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एक्सरे इसे दर्शाता है थीटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक्सरे हैव लार्ज वेवलेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सरे में तरंगदैर्घ्य की लंबाई निम्नलिखित में से किससे अधिक होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रे से। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इज, ब्रैग के विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम इंटरप्लेनर रिक्ति कितना है, तो यह कितना है λ/2। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इज कॉल्ड, अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑल ऑफ द मेंशन यानी रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहा जाता है एंड क्या कहा जाता है, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सभी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट्स कैन रिवील द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रिएक्शन रेट, तापमान और अभिक्रिया दर के बीच एक ग्राफ बनाने से अभिक्रिया दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा
रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप आसानी से देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, और रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज कंसीडर एज, रेडियोधर्मी क्षय को हमेशा माना जाता है तो इसे माना जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआईपी सवाल है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स, आपको भरना 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, तनु विलयन में कोई भी अनुसंख्या गुण निर्भर करता है तो यह गुण किस पर निर्भर करता है, द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर आयोनिक और नॉन आयोनिक, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज, एक विलयन को मोलरता के रूप में व्यक्त किया जाता है तो याद रखना द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये होता है मोलरिटी का कॉन्सेप्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉन जीरो फोर, अशून्य एंथैल्पी का बनना क्या है, तो अशून्य एंथैल्पी का बनना क्या है दोस्तों, यह है O3। नेक्स्ट द एंथैल्पी ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होता है, इज ऑलवेज नेगेटिव होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज कॉल्ड, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहलाता है तो याद रखना वर्क फंक्शन यह कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एट अ सर्टेन टेम्परेचर 50% ऑफ HI डिसोसिएट इनटू H2 एंड I2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है तो इसमें इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा वो कितना होगा 0.25। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ सिस्टम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विल कॉज, ला सोतेलिए के सिद्धांत के अनुसार साम्य अवस्था पर ठोस और तरल की प्रणाली उष्मा का सिद्धांत जोड़ने पर होता है तो याद रखना है अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा सवाल है कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विल, क्या होगा आपसे याद रखना है रिमेन द सेम ही रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 2 और मोर फेजेज एट इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड बाय, संतुलन पर 2 या 2 से अधिक चरणों के बीच वितरण कैसे निर्धारित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एट इक्विलिब्रियम द टोटल गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल फेज इज, क्या होता है टोटल गिब्स एनर्जी फॉर ऑल फेजेज में, तो याद रखना है मिनिमम होता है यानी न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है फॉर अ लिक्विड केस व्हाट इज फेज इक्विलिब्रियम रेशियो, द्रव के लिए चरण साम्य अवस्था का अनुपात क्या है, तो याद रखना है रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशिएंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एट द इक्विलिब्रियम, निम्नलिखित में से कौन सा साम्य अवस्था के लिए गलत है, याद रखना है बी गलत है। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह गलत है, यानी ई नॉट इक्वल टू कितना दिया गया 0, यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो याद रखना Q इक्वल टू NF जो है वह बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कॉमन भी सवाल है, तो स्पेसिफिक कंडक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है पर ओम पर सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका SI याद रखना है प्रति मीटर सीमेल होता है या ओम पर सेंटीमीटर। व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ EM फॉर EM, का मान बढ़ता क्रम में कौन सा होगा आपसे बोला जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी N अल्फा PE। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम विल, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा तो याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहा जाता है, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निकेल हैज एटॉमिक नंबर 28 द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अबव प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू मोस्ले स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग, मोस्ले के अनुसार आलेखन करने पर एक सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे
of elements against their atomic number. Next, the 10th element in the periodic table resides इन 10वां तत्व आवर्त सारणी में स्थित है, तो याद रखना 10 सेकंड पीरियड में यानी दूसरे आवर्त में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके विरुद्ध बताई गई गुण के अनुरूप नहीं है। तो कौन सा अनुरूप नहीं है आपको यह बताना, तो याद रखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो दिया गया है यह इसमें गलत है, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, यह गलत है। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो यह हो जाएगा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन परिवार में होता है किसका, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का और आयोडीन का। नेक्स्ट है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ अ नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद सल्फर का और देन लास्ट में कौन आएगा, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, अणु का आकार निर्भर करता है, तो याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल्स का शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन NaCl क्रिस्टल द रेडियस रेशियो इज, NaCl में त्रिज्या अनुपात कितना होता है, यह होता है 0.52। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर इनसेंटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना असंवेदनशील गुण नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी यानी विद्युत प्रतिरोधकता। नेक्स्ट विच ऑफ द इनलिस्टेड कंपाउंड्स इज टर्म्ड एज स्लेक्ड लाइम, सूचीबद्ध यौगिकों में किसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, तो बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी CaOH का वोल्टेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, याद रखना है दे आर डायामैग्नेटिक होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 16 से संबंधित नहीं है, याद रखना है फॉस्फोरस इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 3 to 10। नेक्स्ट है विच ब्लॉक एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो याद रखना है कौन सा हो जाएगा, तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ब्लॉक एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो लेस सबसे लेस कौन होता है, तो यह होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट। नेक्स्ट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ऑक्सीजन अणु जो है अनुचुंबकीय है, इसे समझा जा सकता है, तो याद रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसे समझा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर के समन्वय यौगिकों के सिद्धांत के अनुसार क्या सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल यानी प्राथमिक जो संयोजकता है वह आयनीय है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अनुचुंबकीय है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सा एमिन क्रोमियम, आयन जो है वह कैसा है, तो यह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दिया भी गया डिटेल एज पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वीक एसिड अमंग दीज इज, आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो इसमें दुर्बल आपको पहचाना, तो एशियन जो है एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट एज पर द ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इज अ सब्सटेंस दैट, क्या होता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन, बेस कौन होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यह किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार, याद रखना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज लुईस बेस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुईस अम्ल के रूप में कार्य कर सकती है, यह आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायंस एंड न्यूट्रल स्पीसीज विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखना CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है ये याद रखना है आपको, तो यहाँ पर दिया गया है CO2 है, मिथेन है, H2O है जल और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन
और ओजोन, ये सभी के सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द कंपाउंड ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, आइडेंटिफाई इट। कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना है। इट मेन्स कंपोनेंट आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन एमिशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्री, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर, BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट्स अ वाटर सैंपल टू बी, क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिच इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी घुलित ऑक्सीजन से क्या है, यह भरपूर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पॉजिटिव एक sp3 संकरण कक्षक के पास होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4 कैरेक्टर होता है, यानी 1/4 गुण होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन कंपाउंड लेंथ, निम्नलिखित में से किस अणु की कार्बन कार्बन बंधन लंबाई सबसे कम होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन की। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन अणु के बीच अंतर आणविक बलों की प्रकृति है, याद रखना है डिस्पर्सन फोर्स है, यानी लंदन बल है इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज हाईएस्ट इन, अनुनाद स्थिरीकरण सबसे अधिक है, तो यह किस में है, तो बेंजीन में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कंप्लीटली कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड, पूर्णतः संयुग्मित मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो यह कहलाता है एनुलीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफाइल के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ द मार्कोनिफ रूल्स रिगार्डिंग द एडिशन प्रोडक्ट एक्सेप्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनेशन। नेक्स्ट द कंपाउंड विच कैन शो बोथ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज, वह यौगिक जो ज्यामितीय समावयता और प्रकाशिकीय समावयता दोनों दिखाता हुआ कौन सा है, तो वह है कौन 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर डेट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, प्रकाशिकीय रूप से सक्रिय आइसोमर्स जो एक दूसरे की दर्पण छावनियां नहीं है कहलाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डाई स्टेरियोमर्स कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज काइडल, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु काइडल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईयर, यानी कान जो है कैसा है, काइडल है। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट अल्केन हैविंग 3 डिग्री कार्बन इज, 3 डिग्री कार्बन वाला सबसे छोटा अल्केन कौन सा है, तो यह है आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड अ सिंगल मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा एकल मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव उत्पन्न करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन इज कॉल्ड, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंध को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ताउ बॉन्ड, ताउ बॉन्ड इसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ टी ब्यूटाइल ग्रुप इज, टी ब्यूटाइल समूह का IUPAC नेम क्या है, तो ये इसे कहा जाता है 1,1-डाइमिथाइल इथाइल 1,1-डाइमिथाइल इथाइल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड कन्वर्ट 1 ब्यूटाइन इनटू 2 ब्यूटाइन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन में परिवर्तित करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉलिक KOH एंड हीट। नेक्स्ट द प्रेशर ऑफ अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय, किसी कार्बनिक यौगिक में असंतृप्ति की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेयर्स रीजेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का हाइड्रोजन कमी सूचकांक होता है, तो यह कितना होता है, तो यह 4 होता है, ये फॉर्मूला दिया गया PDF में से देख लेंगे। नेक्स्ट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ, बेंजीन का नाइट्रेशन एक उदाहरण है, तो याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्कलाइलेशन जो रिएक्शन है वह किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विथ सूटी फ्लेम बिकॉज, एरोमेटिक यौगिक काली की ज्वाला से जलते हैं क्यों जलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दे हैव अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, उनमें कार्बन का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए वे जलते हैं। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल इज, फेनॉल में नाइट्रेशन दर है
करेक्ट आंसर हो जाएगा मच फास्टर देन दैट ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस अ व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl ऑन वार्मिंग विथ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ वाटर, कौन रिएक्ट करता है वाटर से, तो CL3CCHO, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, क्लोरल कहा जाता है, यानी क्लोरल मोनोहाइड्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ इथाइल बेंजोएट विथ एन एक्सेस ऑफ फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ड्राई ईथर एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस, शुष्क ईथर में फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अधिकता के साथ एथिल बेंजोएट से अभिक्रिया करने और हाइड्रोलाइसिस के बाद उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, याद रखना ट्राई फेनाइल मेथनॉल बनता है, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रेडियली हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, C6H5 का होल थ्राइस CCl। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बेंजल अल्डिहाइड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव्स, क्या देगा ये, तो बेंजाइल क्लोराइड यह देगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट मेथनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एथेनॉल, मेथनॉल को एथेनॉल से अलग किया जा सकता है, तो याद रखना है I2NaOH से। नेक्स्ट पाइपेरिडीन इज अ पाइपेरिडीन एक उदाहरण है, तो याद रखना है यह है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एथाइल एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ Br2NaOH सॉल्यूशन ऑन, याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यह बनाएगा प्रोपियोनामाइड बनाएगा, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एरोमेटिसिटी ऑफ फॉलोइंग हेट्रोसाइकिल फॉलोज द ऑर्डर, निम्नलिखित विषम चक्रों की एरोमेटिक क्रम का अनुसरण करती है, कौन सा करता है, तो याद रखना है पाइरिडीन करता है, थायोफिन करता है, पाइरोल करता है, फ्यूरान करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द लीस्ट बेसिक, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है, याद रखना है पाइरोल जो है सबसे कम क्षारीय है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स अ सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विथ मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर द्वितीयक अल्कोहल देता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटेनल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण में कौन मौजूद नहीं होता है, तो याद रखना है COOH ग्रुप इसमें मौजूद नहीं होता। अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव अ टर्शियरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विथ मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर तृतीयक अल्कोहल नहीं देता है, कौन नहीं देता है, तो 4-हेप्टानोन जो है यह नहीं देता है। नेक्स्ट द प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज, वह प्रोटीन जो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन सा है, तो वह है हीमोग्लोबिन। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ऑफ सिल्क एंड उल आर, रेशम और ऊन के प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है, तो याद रखना है बीटा प्लिएटेड शीट एंड अल्फा हेलिक्स रेस्पेक्टिवली, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सोप फ्रॉम अ फैट बाय अ रिएक्शन विद कॉस्टिक सोडा इन्वॉल्व, कॉस्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके वसा से साबुन निर्माण में शामिल है, तो याद रखना है हाइड्रोलाइसिस। टर्पेंटाइन इज अ इसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, टार्पिन एक आवश्यक होता है जो प्राप्त होता है, तो याद रखना है यह पाइन ट्री से यानी चीड़ के पेड़ से यह प्राप्त किया जाता है, टार्पिन का तेल। नेक्स्ट अमॉन्ग द फ्लोइंग विच वन हैज द लीस्ट आयोडीन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी आयोडीन संख्या सबसे कम है, याद रखना है घी की। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन उपाचयन प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा देता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट्स। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पॉलीमर्स दैट कैन नॉट फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर, वे पॉलीमर जो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते वो कौन है, तो वह है पॉलीथीन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज होमोपॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा एक होमोपॉलीमर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोप्रीन। कैसा है यह, तो यह एक होमोपॉलीमर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कैटलिस्ट यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीएथिलीन बाय जेगलर नट्टा प्रोसेस इज, जेगलर नाटा प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेफोलिएंट, कौन सा है डेफोलिएंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सिंथेमेटिक बहुलक नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस पॉलीआइसोप्रीन, यह जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है।
द कॉमर्शियल नेम ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इज, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? ऑरलॉन। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, विच वन इज एसिडिक डाई, कौन सा अम्लीय रंजक है? याद रखना ऑल ऑफ दिस, यानी मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फेनोप्थेलिन, ये सभी के सभी क्या है? एसिडिक डाई हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ के। फर्स्ट सवाल है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज बेस्ड ऑन विच लॉ, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसके नियम पर आधारित है? तो ध्यान रखना है कि यह जो कथन है दोस्तों किसके नियम पर आधारित है? तो यह जो कथन है एवोगाड्रो लॉस पर आधारित है, यानी एवोगाड्रो की परिकल्पना पर आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 20 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सप्लोड विथ 30 ml ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन। 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड को 30 ml ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापकरण पर विस्फोट कराया गया। अभिक्रिया के बाद मिश्रण का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा? तो कितना आयतन इसका होगा? तो 40 ml इसका आयतन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इन द रेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नाभिक का आकार निम्नलिखित में से किसके रेंज में होता है? तो नाभिक का आकार कितना होता है? तो यह होता है 10 पे पावर 15 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर द वंडरवाल्स इक्वेशन बिकम्स, तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर यहाँ पे होगा। द वंडरवाल इक्वेशन कितना होगा आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा PV = RT। नेक्स्ट है इफ डेल्टा S फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज फिजिबल, यदि एक उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा S का मान धनात्मक है तो यह अभिक्रिया संभव है। तो यह अभिक्रिया कब संभव है? जब व्हेन T डेल्टा S ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? डेल्टा S से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन Kp = Kc, निम्नलिखित गैसीय अभिक्रियाओं में किस अभिक्रिया में Kp = Kc है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह किस अभिक्रिया में है? तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्शन कराते हैं तो 2Hi बनता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? Kp और Kc बराबर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसमें है? तो यह है O2F2 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्वाइनाइज मेटल इज, सिक्का धातु का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? N-1 D⁻10, ठीक है, और NS1 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, कौन सा लीनियर है आपको यह पहचानना है। तो याद रखना है CO2 कैसा होता है? तो यह लीनियर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CuSO4 5H2O CuSO4 5H2O में उपस्थित बंधन है। तो इसमें उपस्थित जो बंधन है कौन सा होता है? तो इसमें उपस्थित बंधन है, इसमें इलेक्ट्रोवायलेंट भी होता है, कोवैलेंट भी और कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट भी, ये सभी के सभी मौजूद होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन के लिए निम्न में किसका ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका होता है? तो यह होता है एसिटिनिलाइड, ठीक है, एसिटिनिलाइड का होता है क्या दोस्तों? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किस धातु पर तनु HNO3 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखना है
मैग्नीज धातु पर तनु HNO3 की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। साल्वे विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखना है NO2CO3 के निर्माण में, यानी यहाँ सोडियम होगा, याद रखना है Na होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लिथियम डिफर्स फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स ड्यू टू। दूसरे क्षार धातुओं से लिथियम अलग है, क्यों अलग है? तो याद रखना है कि इट्स ए स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। इस कारण दूसरे क्षार धातुओं से लिथियम क्या है दोस्तों? अलग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। फॉस्फोरस निम्नलिखित में किसमें +3 और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अमोनिया गैस रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू गिव। अतिरिक्त क्लोरीन के साथ अमोनिया की अभिक्रिया से मिलता है तो क्या मिलेगा? तो यह मिलेगा NCl3। दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा, तो पूरा डिटेल इसका आप देख सकते हैं वहां से जाकर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम आयोनिक लक्षण वाला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा PbCl2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिएक्ट्स विद बेसिक रेडिकल टू फॉर्म मेटाबोरेट। बोरेक्स विड परीक्षण में कौन सा अवयव क्षारीय मूलक के साथ क्रिया करके मेटाबोरेट बनाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से एथेनॉल के निर्जलन के दौरान बनने वाली अभिक्रिया मध्यवर्ती होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकोसॉल गिव्स मेनली सोडियम सॉल्ट ऑफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया में ग्लाइकोसॉल मुख्य रूप में उसका सोडियम लवण देता है, तो किसका? तो ग्लाइकोलिक एसिड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज। एक धातु जिसकी बनावट है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वयन संख्या होती है, तो इसका समन्वयन संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज टेक प्लेस एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, तो याद रखना है कैथोड पर होता है रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है? तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन कंप्लीट इन 32 मिनट, देन 50% ऑफ रिएक्शन वुड बी कंप्लीट इन। प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरे होने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो 16 मिनट लगेगा। ये पूरा डिटेल दिया गया है यहाँ पर, आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है मैक आर्थर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सिल्वर यानी Ag का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर क्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस इज। क्षय रोग ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। प्रोटीन का हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किस बंध के द्वारा स्थायी होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी एमिनो क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH इज नोन एज। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया यानी कार्बिल एमाइन रिएक्शन यह कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पिरिमिडिन बेस विच इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA इज। निम्नलिखित में से कौन सा पिरिमिडिन भस्म जो RNA में उपस्थित रहता है किंतु DNA में नहीं है, वो कौन सा है? तो वह है यूरासिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग द कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के
कोलाइडल विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा K3FeCN6। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन C2H5NH2 एंड C6H5NH2 विच ऑफ द रिएजेंट इज यूज्ड? कौन सा रिएजेंट इसमें प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नेप्थॉल। बी नेप्थॉल का इसमें प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल? कौन इनमें से सबसे ज्यादा स्थायित्व किसमें है? तो NH3 में सबसे ज्यादा स्थायित्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पॉलीथीन इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन, द कैटलिस्ट यूज इन दिस रिएक्शन। एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का उपयोग होता है वह कौन सा है? तो याद रखना है जेगलर नाटा कैटलिस्ट। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑर्लोन इज पॉलीमर, और ऑर्लोन एक बहुलक है तो याद रखना है यह किसका बहुलक है? तो एक्रिलो नाइट्राइल का यह बहुलक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर? निम्न में से कौन धातु सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा Mn यानी मैग्नीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द रिएजेंट विच रिएक्ट्स विथ बोथ अल्डिहाइड एंड केटोन इज? अभिकर्मक जो अल्डिहाइड और केटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3CHO जो है वह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड होम फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन? फॉर्मिक अम्ल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होगा? तो सिल्वर मिरर प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कलरलेस सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम? निम्नलिखित में से कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है? तो कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा Ac+3। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज बिकॉज? लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो याद रखना है द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ K+ एंड Cl- इज अप्रोक्सीमेटली सेम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ H2 एंड O2 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूल सेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एन आयोनिक कंपाउंड हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इफ Ra+ डिवाइडेड बाय Ra- वैल्यू इज इक्वल टू? कितना वैल्यू इसका होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका वैल्यू होता है 0.22 to 0.414। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ मिक्सर कंटेनिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 120 ग्राम एसिटिक एसिड? जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम जो है जल है एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 0.2 मोल होगा। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.2। नेक्स्ट है इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Mg एंड Al आर +2.37 and +1.66 रेस्पेक्टिवली देन इन केमिकल रिएक्शन Mg विल क्या होगा? तो याद रखना डिस्प्लेस Al, यानी मैग्नीशियम क्या करेगा? एल्युमिनियम को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो याद रखना लीड स्टोरेज जो बैटरी है वो कैसा है? तो द्वितीयक सेल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पर टाइम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रेडियली एब्जॉर्ब्ड? निम्नलिखित में से कौन गैस सक्रिय चारकोल के द्वारा आसानी से अधिशोषित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन, ये दिया गया है अभिक्रिया, एक उदाहरण है तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है फॉर अ गिवन सेंट्रल मेटल आयन विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स विल हैव द हाईएस्ट CFSE वैल्यू?
दिए गए केंद्रीय धातु आयन के लिए निम्नलिखित में से लिगेंड का CFSE का मान अधिकतम होगा, तो यह किस में होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ C6H5 MgBr विद द फॉलोइंग इन। करेक्ट ऑर्डर पहचाना, सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले सबसे ज़्यादा हो जाएगा 2 में, उसके बाद 3 में, और सबसे कम किस में होगा? 1 में। नेक्स्ट हमारा सवाल है ब्यूट 1 आयन ऑन रिएक्शन विद 20% ऑफ H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 गिव्स। यह क्या देगा? करेक्ट आंसर की बात करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह देगा CH3 CH2 CO CH3। नेक्स्ट हमारा सवाल है, और उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स। प्रोटीन में बीटा प्लीटेड शीट संरचना निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन बनने में समर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा NH2CH2COOH। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिलीन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन इज। करेक्ट ऑर्डर आपको पहचाना है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा RI में, उसके बाद RBr में, उसके बाद RCl में, और सबसे कम किस में होगा? तो RF में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है? आपको ये पहचानना है, यह है H3PO4। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3CrC2O4 का होल थ्राइस आर रेस्पेक्टिवली। इसका कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? आपको ये बताना है, तो +3 और +6। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO इन, यानी कोबाल्ट का पूछ रहा है आपसे, इसमें इन द कॉम्प्लेक्स, इसमें कितना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है इसमें? तो इसमें है कितना? 36 है कोबाल्ट का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन सा है? सभी को मालूम होगा और ये कॉमन भी सवाल है। तो सर्वाधिक जो मीठा शुगर है वो कौन सा है? तो फ्रुक्टोज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जटिल यौगिकों के निम्नलिखित युग्मों में कौन यौगिक प्रकाशित समवायता प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव आयरन इज। वह युग जिसमें दोनों पदार्थों में लोहा है वह कौन सा है? तो वह है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम्स। इन दोनों में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस द रेडिएशन कॉमनली डिटेक्टेड इज। न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण में संसूचित किया जाने वाला विकिरण है, तो यह कौन सा है? तो यह है गामा रे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रिएक्शन ऑफ IO3- with I- in aqueous acidic medium results in। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह क्या देगा? I2NH2। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ GD इन, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो GD यानी GD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह है गैडोलिनियम है GD का। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया तो इसमें हो जाएगा इसका 8, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन इज। तो करेक्ट आंसर इसकी हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो बोथ HO and MO and LUMO आर डबली जनरेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द मेजर प्रोडक्ट
फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, निम्नलिखित अभिक्रिया में वायु उत्पन्न मुख्य उत्पाद कौन सा है। तो मुख्य उत्पाद इसमें से कौन बनेगा आपको यह पहचानना है। तो अगर आपने 11-12 क्लास एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा केमिस्ट्री की, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द नंबर ऑफ NMR सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नियरेस्ट नाइबोर डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल सिस्टम ऑफ साइड लेंथ ए इज a/√2 इन। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा फेस सेंटर क्यूबिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बस आपको क्या करना है, 11-12 क्लास को अच्छे से कवर करके एग्जाम में जाना है। हो सके तो जो 2 दिन बचा हुआ 2-3 दिन उसमें आप मैराथन वीडियो जरूर देखें 11 और 12 की केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इज वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 12 द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू n = 8 इज। क्या होगा आपसे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2h² डिवाइड बाई ml²। नेक्स्ट है, द अलाउड ट्रांजिशन इन मोनोएटॉमिक सिस्टम, एक परमाणविक निकाय में अनुमत संक्रमण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए 3f4 बनकर क्या बनेगा ये, तो 3d3। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर इज। निम्नलिखित में से वह वैद्युत द्विक स्तर मॉडल जिसमें स्थिर तथा विस्तृत स्तर दोनों होते हैं वह है, तो वह कौन सा है, तो वह है स्टर्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन डायरोमा मॉलिक्यूल इज। डाइबो 10 है यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन डायरोमा लिखा गया। डाइबो 10 अणु में सममिति तत्वों की कुल संख्या कितना है, तो इसमें कितना है, 8 है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइबोरेन यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, याद रखना है। द लोवेस्ट एनर्जी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ H2+ मॉलिक्यूल इन Ra एंड R2 आर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लिक 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये पूरा डिटेल दिया गया, आप देख लेंगे इसको पीडीएफ में। द सेट अमंग द फॉलोइंग इन विच ऑल नंबर आर मैजिक नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन इज। निम्नलिखित में से वह सेट जिसमें संख्याएं न्यूक्लियन की मैजिक संख्या है वो कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो 20, 28, 50 एंड क्या है 120 यानी 126। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी यानी बोरॉन अमंग द फॉलोइंग। बोरॉन के बारे में कौन सा कथन सही है आपको यह पहचानना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी 2 और 3 इसमें केवल सही दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। द पोलैरिटीज ऑफ BH एंड CH बॉन्ड्स आर अपोजिट, यह सही है। और क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन फॉर 10B इज मच मोर देन 11B। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द स्ट्रक्चर ऑफ X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। निम्नलिखित अभिक्रिया में X तथा Y की संरचनाएं हैं, तो ये अभिक्रिया दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि द मेजर प्रोडक्ट्स X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम के मुख्य उत्पाद X तथा Y कौन सा है, यह अभिक्रिया आपको दिया गया और आपको बताना है कि इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन डी, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द करेक्ट मैच फॉर द कंपाउंड्स इन द कॉलम 1 एंड द प्रॉपर्टी इन कॉलम 2 इज। ये पूछा जा रहा है आपसे। करेक्ट है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है आपको। करेक्ट आंसर क्या दिया गया है, डी, यानी ए का 4, बी का पी का 4, क्यू का 3, आर का I मतलब 1 और एस का 2। आइए देख लेते हैं। ए का 4 है, मैच करा लेते हैं इसको। यानी याद रखना है आपको क्या, तो डाइफ्लोरोमेथेन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओजोन लेयर। सल्फर डाइजीन का क्या हो जाएगा, तो सल्फर डाइजीन का हो जाएगा ये है क्या, एंटी
बैक्टीरियल है। फिर है कार्टिसोन का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एंटी इन्फ्लेमेटरी। और हेक्साक्लोरोबेंजीन का क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इंसेक्टिडियल यानी कीटनाशी है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैच द एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री ऑन द राइट विथ ईच ऑफ द स्पेसीज ऑफ द ऑन द लेफ्ट। मैच आपको कराना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टी शेप्ड है। XeOF2 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो टी शेप्ड स्ट्रक्चर है। XeF3 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यह लीनियर है। XeO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यह पिरामिडल है। और XeOF4 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यह है स्क्वायर पिरामिडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन दोज विच आर फिजिबल इन लिक्विड NH3R। निम्नलिखित अभिक्रिया में से जो द्रव NH3 में संभव है वह कौन सा है, आपको यह पहचाना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों के तीनों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल इज अ कॉन्सिक्वेंस। द्रव विरोधी कोलाइडल की स्थिरता एक परिणाम है, तो किसका परिणाम है, तो याद रखना है यह है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द सरफेस ऑफ पार्टिकल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द नंबर ऑफ डीजेनरेट स्पाशियल ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 6 इज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 36। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन द एटम्स एंड आयंस इन द क्रिस्टल आर टेकन टू बी हार्ड स्फीयर्स टचिंग ईच अदर इन द यूनिट सेल, देन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज। कितना होगा इसका, ये हो जाएगा √3/8 पाई यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इक्विवेलेंट कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट। एक प्रबल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता जिस आरेख से प्राप्त की जा सकती है वह कौन सा है, आपको यह बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कौन सा है, तो यह ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फॉर अ सीक्वेंस ऑफ कंजुगेटिव रिएक्शन, ये दिया गया है रिएक्शन आपको, द कंसंट्रेशन ऑफ Q वुड बी बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन का, तो K1/K2P, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच लेंथेनाइड इन कॉलम 1 एंड देयर प्रॉपर्टी इन कॉलम 2। तो आपको यह पहचानना है, आइए इसका आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी 3-2-1-4 मैच कराना, आइए मैच कराते हैं। तो Lu का हो जाएगा क्या, डायमैग्नेटिक है। U का क्या हो जाएगा, ये है Mi ऑफ मेटालिक क्लस्टर। Ce का क्या हो जाएगा, रिएजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। और Tb का क्या हो जाएगा, पिंक इन ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पीक एरिया ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस कर्व इज ए प्रोपोर्शनल टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। विभेदी तापीय विश्लेषण वक्र का शिखर क्षेत्रफल निम्नलिखित में से एक या अधिक के समानुपाती होगा, तो किसके समानुपाती होगा, तो 2 और 3 यानी याद रखना है मास ऑफ सैंपल के और हीट ऑफ डिकम्पोजिशन के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिस्प्लेज फॉलोइंग डाटा इज HNMR। ये पूरा डेटा दिया गया। करेक्ट आंसर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। निम्न रूपांतरण में अपेक्षित पदों का सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। ये दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी माइकल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, साइन एलिमिनेशन, कीटो एनोल
टोटोमेरिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको क्लास 11th और क्लास 12 की जो केमिस्ट्री आपको अच्छे से कवर करके जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप हो सके तो मैराथन देख लीजिए, कैसे भी सोकर जाकर जैसे भी देखना है, लेट कर आप इसको कंप्लीट जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं सब 11 12 से ही पूछे गए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर, ये दिया गया आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितना होगा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया है, यानी ईएमएफ दिया गया 1.10 वोल्ट। द कैथोड इज, तो उसका कैथोड कितना होगा, तो कैथोड कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो यह कौन सा है, तो यह प्लैटिनम। कौन कौन सा मुक्त अवस्था में धातु पाया जाता है, ये कॉमन भी सवाल है, तो सोना, प्लैटिनम, तांबा और चांदी, ये वैसी धातु हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बोन एस इज मेनली, अस्थि राख मुक्त होता है, तो याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट का यह बना होता है। नेक्स्ट है विच इज रॉन्ग अबाउट द ट्रांजिशन मेटल, कौन ट्रांजिशन मेटल के बारे में गलत है, तो डायमैग्नेटिक जो है ट्रांजिशन मेटल के बारे में गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सोडियम इज हीटेड विथ सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन बनता है, CH4 बनता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज सोप, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C7 C17 H35 COONA। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, निम्नलिखित में से बेड़वादार ठोस कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लास। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज, तो कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो ये हो जाता है 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर -9 मीटर। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रोपी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि द कंपाउंड वाई इन द एबव रिएक्शन इज, ये एक रिएक्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन इससे होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपनोइक एसिड इससे बनेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन है। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।